झारखंड में बीजेपी की चुनावी नैया पार कराने की जिम्मेदारी जिस नेता के कंधों पर है वो हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड में बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, पिछले 3 महीने से लगातार आप झारखंड में हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आपने रैलियां की हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अलग अलग जिलों से रिपोर्ट्स आई होंगी आप तक। दूसरे चरण का चुनाव सामने है। क्या उम्मीद है आपको झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को लेकर? झारखंड में पहले चरण में ही हम 2/3 सीटें जीत रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार महाविजय प्राप्त करेगी। झारखंड में गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। आम सभा में लोग चिल्लाते हैं कि अबुआ आवास इतने पैसे में मिलता है, रेत बाल्टी में बिकती है। आम जनता बुरी तरह से त्रस्त और परेशान है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिन के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद पर। यहाँ परिवर्तन सुनिश्चित है। लेकिन हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, यदि आप उनके नतीजों को देखें तो दोनों ही राज्यों में आपकी अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं आई। तो चंद महीनों में ऐसा क्या हो गया? क्या नई रणनीति आप लोगों ने अपनाई जो आपको लगता है कि यहाँ नतीजे बदल जाएंगे? एक तो जहां तक झारखंड का सवाल है, लोकसभा में भी हम 14 में से 9 सीटें जीते हैं। यहाँ इंडी गठबंधन केवल 5 सीटें जीता है। तो लोकसभा में जो नतीजे आए वो हमारे पक्ष में ही थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे प्रमुख बात यह है कि विधानसभा का चुनाव इस सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह जैसी भावना है। 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं। जितने वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया। इनने कहा था कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 रुपया देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, शादी में सोने का सिक्का बेटियों को देंगे। 114 वादे थे। माताओं बहनों को 2,000 रुपया देंगे चूल्हा खर्च के लिए शुरू से। जब एक तो कुछ किया नहीं, दूसरे भयानक भ्रष्टाचार है। हेमंत सोरेन सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। भयानक भ्रष्टाचार। एक एक नेता के घर से 350 करोड़ रुपया निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। ये पैसा किसका है? ये पैसा झारखंड की गरीब जनता का है। तो एक जबरदस्त आक्रोश युवाओं में इसलिए है कि रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, पेपर लीक हो गए। यहाँ लास्ट में कहा कि नहीं नौकरियां देंगे, परीक्षा ली, पेपर लीक हो गए। पेपर लीक में पैसे इनके आसपास के लोग खा गए। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों को यह भी लगता है कि इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो कार्रवाई हुई, खासतौर से हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल गए फिर बाहर आए, तो एक सहानुभूति उनके प्रति हुई है। आदिवासी समाज जो है उनसे जुड़ा है। कल्पना सोरेन जैसी एक नई नेता उनको मिल गई। जनता सच्चाई जानती है। हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी क्या मिला इस सरकार में? विकास के सारे काम ठप पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3,08,000 करोड़ रुपया दिए झारखंड को। उनमें से अधिकांश योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। जल जीवन मिशन कोई काम ही नहीं हुआ गांव में। प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना था कि हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, हैंडपंप से, चापानल से नहीं। पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। मनरेगा का पैसा खा गए। यहां तक कि राशन गरीबों का खा गए। अब जिन गरीबों का राशन आपने खा लिया, आपके लोगों ने खा लिया, वो गरीब कैसे वोट देंगे आपको? लेकिन जेएमएम गठबंधन को अपनी उन स्कीम से बड़ी उम्मीद है। उसमें से एक स्कीम तो आपकी ही तर्ज पर उन्होंने शुरू की। आपने लाडली बहना योजना जो शुरू की थी, उसी आधार पर इन्होंने मैया सम्मान योजना शुरू की। और इनको लगता है कि इस योजना के जरिए वो महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। मेरी तर्ज पर नहीं, मेरी योजना की ही नकल की है, लेकिन की केवल चुनाव के 2 महीना पहले। मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रदेश में योजना अगर बनाई, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहना योजना बनी, केवल 2 महीने के लिए पैसा नहीं दिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार अभी बनी और अभी हमने पैसा देना शुरू कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो महिला सशक्तिकरण के लिए, जन कल्याण के लिए करती है। इनने वोटों के लिए, दिखावे के लिए 2 महीने पैसे डाले।
माताओं बहनों के खाते में। जनता और माताएं बहनें भी ये सच्चाई जानती है कि इनकी योजना चुनावी योजना है, इनके वादे झूठी घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम गोगो दीदी योजना हमने अपने संकल्प पत्र में घोषित की है, पंच प्रण में एक प्रण है। हम बहनों के खाते में 2100 रुपया हर महीने की 11 तारीख को डालेंगे। विश्वास मोदी जी पर है, श्रद्धा मोदी जी में है, मोदी जी झारखंड के दिल में है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और इसलिए गोगो दीदी योजना इस योजना पर भारी पड़ी। झारखंड में 26% आबादी आदिवासी वोटरों की है। कोल्हान का इलाका जहां पिछली बार आपको सफलता नहीं मिली, इस बार क्या उम्मीद है? चंपई सोरेन जैसे नए साथी आपको हालांकि मिले हैं, सीता सोरेन भी आपके साथ आई हैं। कोल्हान में चमत्कारिक सफलता हमको मिलेगी। पिछले बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था, वहां एक भी सीट नहीं मिली थी। आज कई आदिवासी सीटें हम जीत रहे हैं, जिनमें चंपई सोरेन जैसी सीट भी शामिल है, पोटका जैसी सीट भी शामिल है। चमत्कारिक विजय कोल्हान में हमको मिलने वाली है। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आप लोग काफ़ी जोर शोर से इस बार उठा रहे हैं, कितना असर लग रहा है? ये मुद्दा क्या लोगों तक पहुंच रहा है? ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। आज झारखंड संकट में है। यहाँ माटी, बेटी और रोटी। माटी इसलिए कि विदेशी घुसपैठी इस धरती पर आकर बस रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर ही बस रहे हैं। बेटियों को भ्रमित करके शादियां की जाती है, शादी करके उनके नाम पे जमीन खरीद ली जाती है, बेटी के नाम पर। पंचायतों के चुनाव लड़वा के पंचायत के संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। अकेले संथाल परगना में आदिवासी आबादी जो कभी 44% से 28% रह गई। निरंतर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की बढ़ रही है, और कारण ये है कि ये जो सरकार है इंडी गठबंधन की, JMM की, ये घुसपैठियों को संरक्षण देती है, लाती है, बसाती है, आधार कार्ड बनवाती है, राशन कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, और बाद में वो अपना झंडा लगाते हैं JMM का, तो लाइसेंस यहाँ रहने का मिल जाता है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है यहाँ की, जो बड़ा खतरा है। ये चुनाव का मुद्दा है ही नहीं, ये राष्ट्र देश का मुद्दा है। अच्छा, हमारे लिए देश पहले है, और इसलिए रोटी, बेटी, माटी। रोटी मतलब रोजगार, इन तीनों पर संकट है, और भारतीय जनता पार्टी ने संकट के प्रति आगाह किया है जनता को कि संभल जाओ और नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, आप सरकार पे संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सवाल जब मैं गठबंधन के नेताओं से पूछता हूं तो उनका कहना होता है कि भाई हमारी सीमा तो बांग्लादेश से मिलती ही नहीं है। इसके अलावा यदि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है तो ये केंद्र सरकार की है, तो हम पर ये आरोप क्यों? हमारी सरकार आसाम में आई, उसके पहले घुसपैठ होती थी। राज्य सरकार अगर संरक्षण देती है तो दाएं बाएं से लोग घुसते हैं, आते हैं, उनको संरक्षण मिलता है, वो बसते हैं, वो रोजगार काम धंधे से लगते हैं, उनके राशन कार्ड बन जाते हैं। तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के तहसीलदार ये क्या कर रहे हैं? बाहर से लोग आ रहे हैं, देख क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये खुद ही बसाते हैं लाकर। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आसाम में हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तो नहीं बस रहे अब घुसपैठिए। पूरी तरह से घुसपैठ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और यहाँ भी हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो घुसपैठिए पहचाने जाएंगे, और पहचान के उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। विरोधी ये भी पूछते हैं कि कैसे पहचानेंगे? आधार कार्ड उनका बन चुका है, कैसे निकालेंगे? क्या योजना है इसकी? हम तो कानून बनाकर, हम दोनों तरह की चीजें, एक तो कानून बनाकर जमीनों पर जो कब्जा हुआ आदिवासियों की वो वापस दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो बेटी जिसने घुसपैठियों से शादी की है उसको फिर आदिवासी अधिकार नहीं मिलेंगे, और इनको चिन्हित करेंगे। पहचानना कठिन नहीं है कि कब से आए, कैसे आए, जांच करेंगे तो सारी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होगी? क्या आप लोगों ने ऐसा कोई आकलन किया है, अध्ययन किया है? और ये बात सिर्फ सीमावर्ती जिलों तक है या पूरे झारखंड में घुसपैठिए बैठ गए हैं? और कई बार तो दूसरे राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। कई जिले घुसपैठिया बहुल हो गए हैं। पाकुड़ की स्थिति आप जाके देखिए, लाखों की तादाद में है। ये जो मैं बता रहा हूं कि आदिवासी इतने कम कैसे हो गए, 44 से 26%? इसलिए हो गए कि वो संख्या बहुत तेजी से बढ़ी।
इसलिए इनकी संख्या ओवरऑल जनसंख्या में बिल्कुल कम रह गई। तो ये संकट बड़ा है और ये पहचाने जाएंगे और निकाले जाएंगे। आप लोग कह रहे हैं निकाले जाएंगे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम तो सिलेंडर तक देंगे। ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि खुले आम उनके प्रदेश के प्रभारी ये कहें कि घुसपैठियों को हम 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। मतलब दोनों चीजें हैं, एक वो मानते हैं कि घुसपैठिए हैं, तब तो वो बोल रहे हैं साफ कि घुसपैठियों को देंगे, तो घुसपैठिए हैं। और दूसरा ये कि हम देंगे मतलब हम संरक्षण दे रहे हैं, हम ला रहे हैं, बसा रहे हैं, हम संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि वो हमारा वोट बैंक है। वोट बना रहे, देश चाहे तबाह हो जाए, झारखंड चाहे बर्बाद हो जाए। इस चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, ये नारे भी खूब सुनाई दे रहे हैं आप लोगों की तरफ से। कितना असर दिखता है इसका? एकता का असर होता ही है, एक है तो सेफ है, इसमें क्या क्या बुराई है? बटना क्यों चाहिए? इकट्ठे रहने चाहिए। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। राहुल गांधी कहते हैं ये तो नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं आप लोग। बांटने की राजनीति अगर की है तो कांग्रेस ने की है। प्रारंभ से स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने देश बांट दिया धर्म के नाम पर। अब ये जाति के नाम पर देश बांटने की साजिश राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहती है इस देश को। ये लगता है इतनी जाति पाति क्या क्या है, ये बांटने का काम राहुल गांधी कर रहा है। बांटने की मानसिकता उनकी है, कांग्रेस की है। कई रैलियों में मैं सुनता हूँ आप जेएमएम का नामकरण अलग अलग अंदाज में करते हैं। क्या क्या नाम दिया है आपने उनको? नहीं, मैंने कहा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, झारखंड मिटाओ मोर्चा बन गया है। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कि बर्बाद कर दिया झारखंड में, न विकास है न जन कल्याण है। आप देखेंगे सिंचाई की योजना, इतना पानी गिरता कोई है ही नहीं। योजनाओं में भयानक भ्रष्टाचार है, बच्चों को रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति ठप्प पड़ी है, 7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, सब तरफ त्राही त्राही मची हुई है। झारखंड में आप विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। चलते चलते ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी। नाम तो आप नहीं बताएंगे, इलाके बता सकते हैं? कोल्हान से होगा, संथाल से होगा? में चुनाव हो रहा है और चुनाव हम जीतेंगे। जीतने के बाद पार्टी का पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा, ये अधिकार मेरा नहीं।